हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू माई चैनल गेट टू लर्न। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमारे कल के वीडियो में हम लोगों ने मुआमरिया रेबिलियन के फेस 1 के बारे में जाना था और कैसे आहूम किंग को अपना जो थ्रोन है वो वापस मिल गया था। और आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फेस 2 के बारे में कि फेस 2 में क्या क्या बातें हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब लास्ट टाइम हम लोगों को पता चला फेज़ 1 में मुआमरियस ने हार का सामना कर लिया था और जब उन्होंने हार का सामना कर लिया तो अंदर ही अंदर उन लोगों में गुस्सा भरने लगा और फिर उन लोगों ने प्लानिंग किया कि कैसे वो लोग किंग को मार डाले, यानी दे वांटेड टू किल द किंग। और तब तक किंग बन चुके थे गौरीनाथ सिन्हा, मतलब लक्ष्मी सिन्हा के बेटे। और फिर मुआमरियस धीरे धीरे अब उनके कैपिटल यानी रंगपुर के तरफ बढ़ने लगे और जैसे ही उनको अपॉर्चुनिटी मिला उन लोगों ने किंग के ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन उस टाइम में बूढ़ा गोहाई थे, घनश्याम बूढ़ा गोहाई। बूढ़ा गोहाई मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि जो डिप्लोमेट्स है उस टाइम में आहूम पीरियड में उन लोगों को बूढ़ा गोहाई का टाइटल दिया गया था। तो घनश्याम बूढ़ा गोहाई के आइडिया यानी उनके स्ट्रैटेजी के वजह से आहूम किंग को यानी आहूम्स को विक्ट्री मिला, उनको जीत मिला और मुआमरियस को हार का सामना करना पड़ा और मुआमरियस को बाद में रंगपुर से वापस आना पड़ा। और जब मुआमरियस ने हार का सामना देख लिया, उनके ऊपर आहूम किंग के ऑर्डर पे बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हुआ। इतना ज़्यादा टॉर्चर हुआ कि बहुत सारे लोग, कुछ लोग कौछारी और कुछ लोग जयंतिया एरिया में चले गए और ऐसे करते वहाँ का पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा यानी वहाँ का जो जनसंख्या था बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था। और ऐसे करके फेज़ 2 का एंडिंग हो गया। और नेक्स्ट हम लोग जानेंगे फेज़ 3 के बारे में कि फेज़ 3 में क्या हुआ। फेज़ 3 में मुआमरियस ने फिर से क्या किया, डफलास पहाटियास बोल के एक जाति के साथ उन लोगों ने अपना हाथ मिला लिया और अपना एक ग्रुप यानी आर्मी तैयार किया और उस आर्मी के कमांडर थे हरिहर तांती और ये हुआ था 1786 के स्टार्टिंग में। और फिर क्या हुआ, जब उन लोगों ने बैटल किया आहूम्स के साथ उन लोगों को तब धीरे धीरे जीत मिल रहा था। और फिर इसी बात से जनवरी 1978 में गौरीनाथ सिन्हा ने जब देखा कि उनके वहाँ सिचुएशन ख़राब हो रहा था तो वे गुवाहाटी भाग गए और फिर इधर मुआमरियस ने उनके कैपिटल को कैप्चर कर लिया और भारत सिन्हा जो एक मोहंतो के रिलेटिव थे उनको सिंहासन पे बिठा दिया। फिर यहाँ पे हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात के बारे में जानेंगे कि जो घनश्याम बूढ़ा गोहाई के बेटे थे जिनका नाम था लड़ी गोहाई और बाद में जाके वो उनके बेटे जो पुरानंदा बूढ़ा गोहाई के नाम से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, असम के हिस्ट्री में उनका नाम बहुत ही करेजियसली लिया जाता है क्योंकि वो बहुत ही ब्रेव थे और उनके आइडियोलॉजीज़ के वजह से आहूम किंग को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ था और उन्होंने आहूम किंगडम को बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अपना भरपूर एफर्ट दिया था। और बाद में अभी क्या हुआ, उन्होंने क्या किया कि वो कैपिटल को रंगपुर से जोरहाट तक ले आए। किसी तरह उन्होंने कैपिटल को बचाया, उस कैपिटल को शिफ्ट करके। और फिर बूढ़ा गोहाई ने क्या किया, जो मायामारा क्षेत्र के लोगों मतलब मायामारास को जो ज्वाइन कर रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि लोग देख रहे थे कि मायामारास का ही पॉपुलैरिटी इतना बढ़ रहा था तो उन लोगों ने सोचा अगर वो लोग मुआमरियस को ज्वाइन कर लेंगे तो किसी तरह वो लोग बच जाएंगे। लेकिन बूढ़ा गोहाई ने इन सब को रोका और उन्होंने उन लोगों को किसी तरह समझा के उन लोगों को ट्रेन करके बाद में
उस लोगों कॉमन लोगों को फिर बैटल के लिए भेज दिया। लेकिन इन सब में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो हम लोगों को कवर करना है कि उस टाइम के लोगों का कंडीशन क्या हुआ था। वहाँ पे जब ये सब चल रहा था, असम के जो कॉमन पीपल थे वो लोग बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे कल्टीवेशन का हालत बहुत ख़राब हुआ था और असम का जो इकोनॉमिक कंडीशन था वो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा डाउन पे चल रहा था। और इसी बात का बहुत सारे किंग ने भी फ़ायदा उठाया, यहाँ तक कि दोरोंग किंग जो आहोम किंगडम को जो उन लोगों को टैक्स देना पड़ता था, लेकिन दोरोंग किंग ने क्या किया, उन्होंने बोल दिया कि वो अभी से आहोम्स को यानी आहोम किंगडम को वो टैक्स नहीं भरेंगे। और फिर जो कामरूप के हरादत्ता चौधरी थे उन्होंने भी मौका मिलते रिवॉल्ट छेड़ दिया आहोम किंगडम के विरुद्ध। और इधर अपर असम में क्या हुआ, जो सर्बानंद सिन्हा थे मोअमारियास के लीडर, उन्होंने खुद को तो इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया और उनके नाम पे कॉइन्स भी इशू करने लग गए। और ऐसे करके हम लोगों ने देखा कि कैसे मोअमारिया रेबिलियन का थर्ड फेज़ का एंडिंग हुआ था और जब थर्ड फेज़ के एंडिंग में कितना केओटिक सिचुएशन बन गया था असम का। और आगे भी हम लोग इसको कवर करेंगे। अगर आप लोगों को आगे का वीडियोस देखना हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।